परम आदरणीय परम पूज्यपाद निरंतर स्मरणीय पार ब्रह्म स्वरूप श्री सद्गुरुदेव भगवान संपूर्ण भूमंडल में विचरण करने वाले संत महापुरुष जन और यहाँ सत्संग प्रांगण में विराजमान नर व नारी के रूप में प्रभु के परम प्यारे भक्त, ये हमारा दयाल मत का सत्संग समागम चतुर्दिवसीय सत्संग समागम है। आज समागम का प्रथम दिवस है। प्रेमी भक्तों, किन्हीं कारणोंवश आज हमारा सत्संग जो है कुछ विलंब से शुरू हो पाया है। हेलो प्रेमी भक्तों, सत्संग वो है ज्ञान विज्ञान की सतत और मधुर निरंतर धारा है, जिस धारा में अगर हम स्नान करते हैं तो हमारे सभी पाप जो है नष्ट हो जाते हैं और भक्ति का अंकुरण हो जाता है। देखो, इसी सत्संग रूपी ज्ञान गंगा में कबीर ने स्नान किया, तुलसीदास ने, दादू ने, दरिया ने, मीरा ने, सहजोबाई ने, बड़े बड़े संतों ने स्नान किया और स्नान करके अपनी शरीर रूपी गंदी चुंदरी को धो करके स्वच्छ बना लिया। अगर हम चाहें तो हम भी अपनी चुंदरी को साफ कर सकते हैं। प्रेमी भक्तों, आज संसार में बहुत से मत, धर्म, पंथ, सिद्धांत जो हैं अपनी अपनी बात कहते हैं और हम भी अपनी बात कहते हैं। कहते हैं कि बात बात में बात है, जिम ज्ञानी कहते हैं कि बात बात में बात है और बात बात में बात, और जिम केला के पात में पात पात में बात। जैसे केला का जो पौधा होता है उसके पत्तों से ही केले का जो है तना बनता है। अगर उनके पातों को हम हटाते जाएं तो हटाते 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 अंत में कुछ नहीं रहता है। कुछ नहीं का मतलब खाली, शून्य। और शून्य कहते हैं पीछे लड़के जो है वो गेंद मार रहे इधर से उधर। प्रेमी भक्तों, ऐसे ही कहते हैं कि
बात जो है, बात का ही सारे संसार में खेल है। अगर हम बात को समझ लेते हैं, अगर हम अच्छी बात कहते हैं तो लोग हमें पसंद करते हैं, और अगर हम खराब बात कहते हैं तो किसी को पसंद नहीं आती है। और ऐसे ही जो है संत जो अपनी वाणी सुनाया करते हैं, सत्संग सुनाया करते हैं, वो भी एक बात होती है। तो प्रेमी भक्तों, सत्संग की कितनी बड़ी महिमा है। जिस महिमा को सुनाते सुनाते शेष शारदा और बड़े बड़े ऋषि जो है सुनाते चले आए, जो नहीं सुना पाया। महिमा को सुनाते सुनाते 4 वेद, 6 शास्त्र, 1 से 8 उपनिषद, रामायण, गीता, कुरान, बाइबल, तौरेत, बड़े बड़े ग्रंथ बने। ये सब संतों की ही तो वाणियां हैं जो ग्रंथों में लिखी हैं। पहले के संत जो है बता गए, अपना प्रैक्टिकल करके उन्होंने देखा, लेकिन अब हम जो है केवल उसको पढ़ते हैं और कहते हैं। संतों ने बताया है कि कहे न सुनन की बात नहीं। ये बात जो है परमात्मा को प्राप्त करने की बात है, वो केवल कहने की ही नहीं है और न केवल सुनने की है। सारी दुनिया के लोग केवल यही जानते हैं कि ये बात जो है केवल कहने की है और सुनने की है। वास्तव में परमात्मा कहीं होगा किसने देखा, प्रभु होगा किसने देखा। प्रेमी भक्तों, जितने भी हम सत्संग सुनते हैं चैनलों पर, संतों के प्रवचन सुनते हैं, कोई भी संत ये नहीं कहता है कि हम तुम्हें प्रभु से मिलाएंगे, प्रभु से मिलाएंगे, ये कोई नहीं कहता है। एक बार मैंने एक अखबार में देखा, अमर उजाला में, उसमें लिख करके आता है बीच में, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। ये कोई संस्था है, वो इसको लिख करके देती है। उसके फोन नंबर भी नीचे हैं, फोन से बात करो तो वो ये बताते हैं कि भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। कुछ हिंदी के हैं, कुछ इंग्लिश के हैं। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। तो हमारे भक्तों ने पूछा फोन से कि ये बताओ कि भगवान जो है, आप ये कहते हैं कि भगवान तुरंत प्लीज प्रकट हो, तो आपके सामने भगवान प्रकट हुआ कभी? तो उन्होंने कहा प्रकट नहीं हुआ, लेकिन होगा। अगर भगवान है तो होगा जरूर। हम कहेंगे, आज कहेंगे, कल कहेंगे, और जो भी लोग हैं हमको फोन करते हैं, उनको बताते हैं भगवान पर विश्वास करो, वो सबकी मदद करते हैं, जरूर प्रकट हो जाएंगे। के पास हेलो, काफी बड़ी संस्था चल रही है, कैसेटें भी चलती हैं, फिर वहां से कैसेटें फ्री आती हैं, स्टिकर आते हैं, और भी चीजें आती हैं समझने के लिए, देखने के लिए। उनसे ये पूछा बार बार कि ये बताओ कि भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, तो भगवान प्रकट हुआ कि नहीं हुआ? तो अब ये बताइए कि लोग जो है कहते हैं कि भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। तुरंत मतलब जो है तुरंत ही, अभी और इसी वक्त प्रकट हो जाएगी। केवल बातों से ही लोग भगवान को प्रकट करना चाहते हैं। तो बताइए भगवान कैसे प्रकट होगा?
हम जो है अपने मुख से ये कहें कि रोटी लाओ, हमको भूख लगी है, अभी रोटी लाइए, और रोटी न हो, रोटी तो बनाई जाती है, जब बनेगी, सब्जी बनेगी, रोटियां बनेंगी, तब वो तुम्हारे सामने आएंगे। और फिर ये भगवान तो कोई रोटी सब्जी है नहीं कि हमने कहा और भगवान एकदम आ जाए। तो प्रेमी भक्तों, हम आप लोग जो है बड़ी कठिनता की ओर जा रहे हैं। हमारे दिमाग में भगवान को प्राप्त करने की बड़ी कठिनता है। क्या कठिनता है कि हमने भगवान की कथाओं में ये सुन रखा है कि जब ध्रुव के पिता उत्तानपाद ने दूसरा विवाह कर लिया था, नई रानी आई, उसने स्वागत किया, उसके रूप लावण्य में राजा जो है फंस करके उसकी बात मानने लगे, बड़ी रानी से प्रेम कम किया। ध्रुव ने सोचा कि मेरी मां ये कहती है कि बच्चे का पिता पर जो है अधिकार होता है, पिता का पुत्र पर अधिकार होता है। तो ध्रुव ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने पिता से मिलने जाऊं। ध्रुव जो है पिता से मिलने के लिए गया तो दरवाजे पर जो है द्वारपालों ने ये बताया कि तुम्हारे पिताजी का ये आदेश नहीं है कि कोई अंदर जाएगा, तो वो दंड देंगे। तो ध्रुव कहता है कि पिताजी अगर तुम्हें दंड देंगे तो मैं बचा लूंगा, लेकिन अगर मैं जब दंड दूंगा तो आपको कौन बचाएगा, इसलिए आप किवाड़ों को खोल दो, मुझे अंदर जाने दो, वो मेरे पिता है। ध्रुव जब अंदर गया, पिता की गोद में बैठ गया। उसकी मौसी ने देखा, ईर्ष्या हो गई उसे, उसने उठ करके छलकार के उसकी बाजू पकड़ करके नीचे उतार के जमीन पर डाल दिया और ये कहा कि ये गोद तेरे लिए नहीं, ये मेरे पुत्र के लिए है, तुझे गोद में ही बैठना था तो मेरी कोख से जन्म लेता। ध्रुव कहता है कि माता, ये मेरा तो कोई दोष है नहीं, और ये कहा कि ये पिता की गोद अब तुझे नहीं मिलेगी, जो अधिकार तेरी मां को था अब वो अधिकार उनके पास नहीं रहा है, अब वो अधिकार मेरे पास है। और ये पिता की गद्दी जो है, पिता की गोद जो है, ये भगवान विष्णु ही दिला सकते हैं और कोई नहीं दिला सकता है। ऐसी बातों को सुनकर के ध्रुव बड़ा हताश हुआ और हताश होकर के अपनी मां के पास गया। मां ने उसके उदासपन को देख करके समझ लिया, तो मां ने समझाया कि बेटा कोई बात नहीं, अभी तुम्हारे पिताजी जो हैं, जैसे सूर्य के नीचे बादल आ जाता है, काली घटा आ जाती है तो प्रकाश जो है नीचे आना बंद हो जाता है, ऐसे ही तुम्हारी मौसी जो है अभी जो है काली घटा है, वो मेरे तरफ प्रकाश नहीं आने देना चाहती है, उसके अंदर ईर्ष्या है। ध्रुव ने कहा कि वो माता ये भी कह रही थी कि ये पिता की गोद जो है भगवान विष्णु दिला सकते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ बेटा। उन्होंने कहा कि पिता की गोद ही क्या, तो अपनी गोद में भी बिठा सकते हैं। तो उन्होंने कहा मां मैं विष्णु से मिलने जाऊंगा। तो उन्होंने कहा बेटा अवश्य जाना, लेकिन अभी तुम छोटे हो। उसके मन पर जो है ये बड़ा प्रभाव पड़ा। उसकी मौसी ने कहा कि भगवान विष्णु दिलाएंगे। उनकी मां ने भी उसका समर्थन किया। घर में मूर्ति थी भगवान विष्णु की, उन्हें जाकर के दिखाया कि ये है भगवान विष्णु। फिर
उनकी माँ ने ये कहा कि बेटा भोजन कर लो और सो जाओ, आराम करो। भोजन किया, प्रभु सो गया। लेकिन सो क्या गया, उसे नींद तो आई नहीं, उसकी माँ सो गई। जागता रहा, उसके दिमाग में वही बातें फिर गूंजी। फिर दिमाग में वो बातें आई कि मौसी ने ये कहा कि ये पिता की गोद जो है, मैं तुझे बैठना था तो मेरी गोद से जन्म लेता, या भगवान विष्णु की तपस्या कर तब ये तुझे गोद मिलेगी। बार बार जब ये दिमाग में आई तो ध्रुव जो है अपनी मां के साथ लेटा हुआ था, उठ खड़ा हुआ, भगवान विष्णु के मंदिर में गया और प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान विष्णु, मेरी मां मेरे बिना कैसे रहेगी, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है और मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। मुझे ये नहीं मालूम तुम कहां रहते हो, लेकिन फिर भी मैं आ रहा हूं। देखो, जिसके हृदय में आकांक्षा होती है, गुरुजी ने नाम दिया, भजन करने को बताया कि भजन करना, और हम रात को जो है हमारी आंख खुली और देह में शरीर में आलस भरी हुई है, तो थोड़ी सी अंगड़ाई ली और ये कहा कि चलो कोई बात नहीं, कल भजन करेंगे। दिमाग बदल गया, फिर सो गए। दूसरे दिन में बातचीत की, दिन में विचार किया कि देखो आज मैं सो गया, आज मैं जरूर भजन करूंगा। देखो गुरुजी ने कहा कम से कम 1 घंटे भजन करना। फिर रात को उठे, घड़ी देखी कि अभी तो काफी टाइम है, सवेरा भी काफी दूर है, और भजन क्या, भजन तो करते ही रहेंगे, गुरुजी ने बता दिया। अब तो ये जानकारी हो गई मुझे, क्योंकि फिर देखेंगे अब ऐसा है, अभी मच्छर ज्यादा लग रहे हैं, थोड़ा सा ठंडी पड़ जाएगी तो फिर कपड़े ओढ़ करके फिर आराम से, गर्मी नहीं लगेगी और भजन तरक्कियां करेंगे। फिर दिमाग बदल गया। तो देखो, हट की भी आवश्यकता पड़ती है, यहां हट की आवश्यकता है। कहते हैं अति सर्वत्रम वर्जिते, अति जो है हर जगह वर्जित बताया जाता है, हर जगह जो है अति वर्जित बताया जाता है, नेट बताया जाता है, हर जगह अति नहीं करना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, और अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। कहते हैं कि अति का भला न बोलना, ज्यादा बोलना भी अच्छा नहीं होता है, कि ज्यादा बातें करोगे तो कहां से बातें लाओगे, फिर झूठी झूठी बातें करोगे। किसी आदमी से बात करोगे, अपनी बात को जमाने के लिए, बैठाने के लिए आदमी उससे झूठी बोलता है कि हम वहां गए तो हमने हाथी की टांग पकड़ करके उसको फेंक दिया, और ये अंदाज नहीं लगाया कि हाथी कितना बड़ा होता है, कितना वजन होता है, कैसे तो फेंक लोगे। झूठ उतनी भी कहो जितनी झूठ चल जाए, और फिर झूठ न कहो तो क्या, लेकिन आदमी जो है बिना झूठ के नहीं रहता। प्रेमी भक्तों, ध्रुव जो है ये कहकर के अपनी मां के पास आता है और ये कहता है कि मां सो रही हो, और अगर तुम जाग जाओ तो मुझे नहीं जाने दोगी, इसलिए मैं जा रहा हूं, तुमको प्रणाम कर रहा हूं, भगवान विष्णु के पास जा रहा हूं। और ध्रुव चल दिया। प्रेमी भक्तों, रास्ते में उसे चोर मिल गए, उन्होंने पकड़ लिया। ये सोचा कि ये कोई राजा का लड़का है, राजकुमार है, काफी जेवरात, अच्छे अच्छे वस्त्रों को पहने हुए है, तो जेवरातों को उतार लिया, उनके जो आभूषण सुंदर से थे वो भी उतार लिए, और बदमाशों ने ये सोचा कि ये किसी राजा का लड़का है, अगर इसने कह दिया तो हम तुम जो है परेशान हो जाएंगे, मारे जाएंगे, पकड़ जाएंगे, इसलिए इसको खत्म करो। उधर जो है भगवान विष्णु और लक्ष्मी देख रहे हैं कि मेरा भक्त आ रहा है और भक्त पर क्या संकट आ रहा है। लक्ष्मी जी वहां आकर के उसकी मदद करने लगती है, सर्प बन करके जो है उन चोरों को डसने लगती हैं, वो मर जाते हैं। फिर आगे आता है
आगे तूफान आता है, आंधी आती है, बरसात होती है, ओलों की वृष्टि होती है, सामने पानी ही पानी हो जाता है। छोटा सा बालक है, पानी में घुस करके चल रहा है, आगे कांटों पर चल रहा है, लेकिन वो ध्रुव जो है वो ये कहता है कि मैं पीछे नहीं हटूंगा। कहते हैं रोजाना सोचते हैं कि भजन करेंगे और फिर भजन नहीं होता है, तो क्यों नहीं होता है कि तुम्हारे अंदर हट नहीं है। इसके लिए हट नहीं है, इसके लिए तुम हट करो कि मुझे भजन करना है और जरूर करना है, आज मैं जरूर भजन करूंगा, तो आप करने लगेंगे। ऐसे ही जो है ध्रुव हट पड़ गया और भगवान को ढूंढने के लिए चल दिया। अंत में जब भगवान विष्णु ने ये समझा कि ये अभी इसे ज्ञान भी नहीं कि मेरा कौन से नाम का स्मरण करेगा और ये मुझसे मिलने आ रहा है, कहते हैं कि चलन चलन सब कोई कहे हमें अंदेश हो और नाम न जाने गांव को पहुंचेगा कहीं ठौर। न मुझे न इसे ये मालूम है कि मैं कहां रहता हूं और न इसे ये मालूम है कि मेरा वास्तविक नाम क्या है, जिस नाम के स्मरण करने से